आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज़ चैनल। मैं हूं अब्रार पटेल। सबसे पहले बात कर्नाटक सरकार के उस अहम फैसले की जो रियासत के हज़ारों किसानों के लिए राहत लेकर आया है। मुख्यमंत्री DK शिव कुमार की क़यादत में सरकार ने किसानों के फ़ायदे के लिए 600 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड जारी किया है। कर्नाटक सरकार ने किसानों की भलाई और उनकी मुफाद को देखते हुए 600 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड जारी किया है। ख़ास बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद का इंतज़ार किए बिना ये रकम फ़ौरन उपलब्ध कराई गई है। रियासती हुकूमत के मुताबिक किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा कृषि उत्पादकों और ख़रीद के लिए कुल 1356 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी गई है। सरकार का कहना है कि वक्त पर फंड जारी होने से रागी, जवार और धान की खरीद प्रक्रिया आसान होगी। इससे किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और उन्हें मुनासिब सहारा मिलेगा। हुकूमत का दावा है कि इस कदम से रियासत के हज़ारों किसानों को राहत मिलेगी और कृषि क्षेत्र को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। अब बात सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरे फैसले की। कर्नाटक सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेहत से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने संशोधित CGHS रेट लिस्ट को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों और उनके खानदान को बेहतर इलाज की सहूलियतें देने के लिए अतिरिक्त 474 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार का कहना है कि इसका मकसद कर्मचारियों को क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज फराहम करना और उनकी सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाना है। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि हर शख्स के लिए बेहतर और सेहतमंद मुस्तकबिल सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है और इसी दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। अब बात बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी एक अहम खबर की। कर्नाटक के बीदर जिले में बच्चों की सुरक्षा को लेकर RTO डिपार्टमेंट ने सख्त कार्रवाई की है। सुरक्षा नियमों की खिलाफ वर्जी करने वाले प्राइवेट स्कूल व्हीकल्स के खिलाफ अभियान चलाते हुए अधिकारियों ने 20 स्कूल वाहनों को जब्त कर लिया है। RTO अधिकारियों की विशेष जांच के दौरान कई स्कूल वाहन जरूरी दस्तावेजों और सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए नहीं पाए गए। अधिकारियों ने साफ कहा है कि हर स्कूल वाहन में बच्चों की सुरक्षा के लिए एक केयरटेकर का मौजूद होना ज़रूरी है। साथ ही सभी वाहनों के डॉक्यूमेंट्स और परमिट्स का अपडेट होना भी अनिवार्य है। RTO ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल मैनेजमेंट और वाहन मालिकों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अब एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर विजयपुरा से। कर्नाटक के विजयपुरा जिले में चड़चान विजयपुरा रोड पर बस और टिप्पर के बीच हुई जोरदार टक्कर में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई मुसाफिर घायल हो गए। कुछ घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक चड़चन से विजयपुरा जा रही बस और विजयपुरा से चड़चन की तरफ आ रहे टिप्पर वाहन के बीच लोनी क्रॉस के पास विठल नगर इलाके में यह दर्दनाक हादसा पेश आया है। मृतकों की पहचान बस चालक हनुमंत चलवादी, टिप्पर चालक अशोक पुजारी और राधा पुजारी के तौर पर हुई है। हादसे में घायल यात्रियों को फौरन विजयपुरा के अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है और हादसे की असली वजह जानने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक सरकार के इन फैसलों से जहां किसानों और सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं बीदर में बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की सख्ती और विजयपुरा का ये दर्दनाक सड़क हादसा कई अहम सवाल भी खड़े करता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ चैनल। मैं हूं अब्रार पटेल।